प्रार्थना करें। यीशु ने चेलों पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे जीवते महान अनुग्रह करे पिता के परमेश्वर, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने आज के दिन में हम मनुष्य जाति पर अपने आत्मा उंडेल दिया और दयालु पिता परमेश्वर हमें उस मृत्यु से जीवन दिया है। तेरा धन्यवाद करते हैं और दयालु पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई हम एक के जीवन में प्रदान कर, ताकि आत्मा में होकर हम तेरी आराधना स्तुति करें और दयालु पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को तेरे आशीष के रूप में अपने जीवन में प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 109, पहला पद, दूसरा और अंतिम पद। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे।
शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सर्वशक्ति हृदय खुले हैं, तू सब अभिलाषों को जानता है और तुझसे कोई विवेक छिपा नहीं है। आपकी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर पिता के रूप से प्रेम करें और ये पवित्र पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें, बैठ जा अथवा घुटना टेके। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने आज के दिन अपने विश्वासियों को पवित्र आत्मा का वरदान देकर उनके मनों को प्रकाशित किया। हमें यह वर दे कि वही आत्मा अपनी बुद्धि से हमारे सब विचारों और कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करे और अपने बड़े सामर्थ से सत्य मार्ग पर हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जुगान जुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, कोरोना महामारी के समय हम नम्रता से तेरे और अपनी आंखें उठाते हैं। हमें बचाने की भरोसा तू रख और विनती करते हैं कि तू हमें ये से
महामारी के संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसा स्वास्थ्य और शक्ति दे कि वे संत नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे ईश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों का मेल का प्रचार करे। यह वर्दे के देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज का ठहराया गया पहला पाठ नए नियम से लिया गया है। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय पहले पद से 11 पद तक। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 1 पद से 11 पद तक। जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पुन्तुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? यह अभी का पहला पाठ समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। ईश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम लोग भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 139 उसके 1 पद से लेके 4 पद, 7 पद से लेके 8 पद, 11 पद से लेके 12 पद और 23 पद से लेके 24 पद हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से देखता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से सच की जिसे तू पूरी से ना जानता हो। 7वां पद, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है,
यदि मैं रक्त बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो महान है। 11 पर यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। तो भी अंधकार उससे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान है। 23 पर हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। और देख कि मुझे कोई बुराई है कि नहीं, और अंतिम काल में तेरी अगुवाई कर। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे आदि में थी, आज है और सदा होती रहेगी। आमीन। इस समय हम लोग दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। अभी का ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरितों की पहली पत्री 12वां अध्याय 1 से 13 पद। कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय 1 से 13 पद। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 110, पहला, दूसरा और अंतिम पद। Hallelujah.
पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 20वें अध्याय में लिखा है और 19वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु क्रिस्त तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 20वें अध्याय 19वें पद से आगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। या यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। आज हम लोग स्वगहन पेंतीकोस्ट पाठ के अवसर पर मसीही सेवा महिला समिति 200 सिक्का अर्पण दिवस मना रही है। इसलिए हम मसीही सेवा महिला समिति के अगुवाई में आज के वचन को मनन करेंगे। आइए हम लोग सुसमाचार सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद महान सेविक अनुकारी दयालु परमेश्वर पिता, आज जिसके घड़ी में प्रभु हम आपको स्मरण करते हैं, क्योंकि आपने प्रभु हमें जीवित रखा पिता। और प्रभु आज हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपके नाम को ऊंचा उठाने पाते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज पिता हम पवित्र आत्मा के विषय में जानने जा रहे हैं प्रभु। पिता मुझमें कोई योग्यता नहीं है, कोई लियाकत नहीं है पिता, मैं शून्य हूँ प्रभु, आप मुझमें आइए पिता। मैं घटूं परंतु आप बढ़िए पिता। और इस शुरू से अंत तक प्रभु हमें मध्य में रहिए, अपने पवित्र आत्मा के कब्जे में रखिए पिता। और हमें प्रभु आप जैसे बात करना चाहते हो वैसे ही कीजिए। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह सेवा महिला समिति की ओर से मैं आप सबको यीशु सहायता। सच में आज हम पेंतीकोस्त का पर्व को मनाने जा रहे हैं और सच में हम आज चर्च में होते हैं और कितने अच्छे भेंट मुलाकात होती हमारी। हम हो सकते हैं हम बहुत कोई सफ़ेद कपड़े पहनते और बहुत सारी तैयारी होती। और आज के दिन में कन्फर्मेशन भी सेलिब्रेशन किया जाता था। कोई गुलदस्ते पकड़े हुए, कोई माले पकड़े हुए और कन्फर्मेशन पार्टिसिपेटेड लोग अपने आप को तैयार किए हुए इस कलीसिया में आते और हम उनका इस नए जीवन के लिए स्वागत कर रहे होते। लेकिन आज हम लॉकडाउन के कारण हम आज सीमित तौर पर प्रभु की महिमा और स्तुति करने पाते हैं। लेकिन यह भी परमेश्वर का योजना है, इसलिए कि हम जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तब हम अपने परिवार को समय दे पाते थे, हमारे परमेश्वर को समय दे पाते थे और कई तरह से हम इसके मामले में अपने आप में फेल हो जाते थे। लेकिन परमेश्वर की योजना था कि आज हम उनको याद करें, उनको स्मरण करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और इस दौरान हम अपने परिवार को भी समय दे पाते हैं। उनके हर एक अच्छाई बुराई को हम सीख पाते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि हम अपने पूरे परिवार के साथ ये 2 महीना जो लॉकडाउन में हम यहाँ थे और हम अच्छी तरह से अपने आप को नहीं जान पाते थे एक दूसरे को, लेकिन लॉकडाउन के दौरान हम बहुत ही अच्छी तरह से
किसी के कमजोरी को और अच्छाइयों को हम इन दौरान जान पा रहे हैं। और प्रभु के अनुग्रह ही है कि ये लॉकडाउन हमारे लिए योजना के तहत परमेश्वर लाया है। और आज सभी कोई जानते हैं कि आज पेंटेकोस्ट पर्व के साथ साथ हम मसीह सेवा महिला संगति 2006 के अर्पण दिवस भी मना रहे हैं। और जैसे कि पेंटेकोस्ट जो कि ग्रीस भाषा का शब्द है, जिसका अभिप्राय है 50 दिन। फसल कटने के 50 दिन के बाद यहूदी पेंटेकोस्ट का पर्व मनाया करते थे। यीशु का मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठने का खबर पूरी यरूशलेम में फैल गई थी। यह सूचना कितनी सच है या केवल अफवाह, या इसके जानने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, जहां पर कि शिष्य लोग यहूदियों के डर से इकट्ठे होकर वे प्रार्थना कर रहे थे। और सभी कोई, और यह जो 50 दिन के समय था, और यह सब एकत्रित पेंटेकोस्ट के पर्व को सब इकट्ठे होके मनाते थे। और हमने फिर देखे कि और जब शिष्य लोगों को यह पता चला कि यह अफवाह या इसको पुष्टि करना चाहते थे वो लोग, क्या यह गलत है या सही है, कि ये सही तरीके से सिर्फ शिष्य ही बता सकते थे, क्योंकि वे उसके सबसे करीब रहते थे। इसलिए ये पुष्टि करने के लिए वे लोग सब इकट्ठे हुए थे वहां पर। और हमने देखा कि पहला पाठ वचन में हमने पाया कि जिस तरह से शिष्यों के ऊपर एक आकाश से बड़ी आंधी सी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। और यह भी जब पवित्र आत्मा का इतना आवाज उसका बहुत तेज था कि जो लोग यरूशलेम के आसपास के लोग भी वहां देखने के लिए आए कि ये क्या सुनाई दिया। और जब ये लोग और वहां पर जाके जरूर देखे होंगे। और जैसे कि योएल नबी ने भविष्यवाणी किए थे कि यरूशलेम के लोगों ने ईश्वर की आत्मा को, जिसकी भविष्यवाणी योएल नबी ने की थी, मसीह के शिष्य पर उतरेगा, और साक्षात यह हुआ। और हम नए नियम में भी हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार जो 14 अध्याय 16-17 में हम लिखा है कि प्रभु यीशु स्वयं भी अपने शिष्यों से प्रतिज्ञा की थी कि जब वह पिता के पास जाएंगे तो वे हमारे लिए एक सहायक छोड़ रखेंगे, ताकि वह सहायक कौन है? और पवित्र आत्मा है, जो हमें हमेशा यह इंडिकेट करते हैं कि हम कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है, हम क्या बुराई के रास्ते में जा रहे हैं या अच्छाई के रास्ते में जा रहे हैं। यह पवित्र आत्मा हमें इंडिकेट कराता है, हमें बताता है। और यही पवित्र आत्मा आज हम मसीहियों के लिए एक अनंत जीवन का मार्ग तैयार किया है। जब हम कहीं भी हम अगर लड़खड़ा जाते हैं किसी भी आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, तब यह पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, हमें अपने सही ट्रैक पर लेके आता है, और हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाने के लिए हमें तैयार करता है। और आज के दिन वह सत्य का आत्मा मसीह की चेलों पर बड़ी आंधी की सनसनाहट से भांति जा बैठी। और हम देखते हैं जिसने आवाज सुनकर चेलों की ओर भागे, और कोई तो यीशु के जी उठने की पुष्टि के तौर पर वहां ठहरे, और वे अचंभित भी हुए। और जब वे लोग देखे कि शिष्य लोग
वहां जितने भी उपस्थित थे सब ने अपने अपने भाषा में परमेश्वर के सुसमाचार को सुना। हम देखते हैं कि वहां पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कपुदिया, कुंतुस, आशिया, हुगिया, पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश के लोग, जो कि इतने सारे भाषा, हम हो सकते हैं कि हम लोग आज एक दो या फिर दो या तीन से ज्यादा 4-5 भी हो सकता है कि हम भाषा जानते होंगे, लेकिन ये सारा भाषा पॉसिबल नहीं है कि हम इतना जान पाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा कोई भी चीज इम्पॉसिबल, असंभव नहीं है। और यही रीजन है कि हर कोई अपने ही भाषा में सुसमाचार सुने, अपने भाषा में वो गीत गाना जो वे लोग शिष्य लोग किए वे लोग सुने। और वे लोग, हम देखते हैं कि पतरस, जबकि 3000 से अधिक लोग उस दिन बपतिस्मा लिए, यीशु मसीह ग्रहण किए, बपतिस्मा लिए और वे लोग पवित्र आत्मा भी उनके जीवन में उतरा। और हम ये देखते हैं कि वो लोग बपतिस्मा लेते हैं और उसी समय से कलीसिया का स्थापना होता है। और हम ये चीज को देखें कि जब शिष्य के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं था तो वे लोग का किस तरह का व्यवहार था। जब क्रूस में यीशु मसीह को ताड़ना हुई तब बहुत सारे शिष्य लोग उनको इनकार किए कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता हूँ, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ। और एक बार नहीं, बार बार इनको इनकार किया गया। लेकिन इसीलिए कि जो यातनाएं यीशु मसीह से बर्दाश्त कर सह रहे हैं, वे शिष्य लोग के बर्दाश्त भी नहीं कर पाते थे। इसलिए वे लोग इधर उधर भागने लगे और उनके डर इतने ज्यादा हावी हो गए थे कि वे लोग अब यीशु मसीह के सामने में टिक नहीं पाए। और जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में आते तो देखिए उनके जीवन कितने तरीके से बदल गया उनका जीवन। सबसे पहले तो हम देखते हैं उसका डर नहीं रहा और उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे ईश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं। वे बंद कोठरी में निकलकर संसार का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ गए और वे एक नया मनुष्य बन गए। वे पुराने नहीं, जो कि उनके जीवन में डर था, भय था और वे लोग संकोच करते थे, बातचीत करने के लिए भी संकोच करते थे। कभी कभी वे लोग अपने जब यीशु मसीह में उनको सिर्फ यीशु मसीह के पीछे पीछे हो जाते थे, लेकिन उस समय ना सुसमाचार वे सुनाते थे किसी को, ना कुछ नहीं। लेकिन इस समय देखिए वे लोग ऐसा नया बन गए कि वे लोग कोठरी से निकल के मुकाबले करने के लिए लोग आगे आ गए और वे महसूस करने लगे मानो प्रभु यीशु मसीह उसके भीतर प्रवेश कर गए हैं। वे लोग नया जन्म पा लगे कि नया आत्मा उसके जीवन में आ गए हैं और उनके अंदर में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हुआ, उनके मनोबल बढ़ गया। और इसी तरह से जब यीशु मसीह भी आज जब हमारे जीवन में आएंगे, हमारे अंदर आएंगे, तो हमारे जीवन से भी वह सारी चीजें जो निकलेंगे, ना डर रहेंगे और हम हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति को महसूस करेंगे अपने जीवन में। हमारा नया जीवन होगा, हम नए आत्मा की तरह महसूस करेंगे। मैं स्मरण करती हूँ कि एक मेरी फ्रेंड ही कहेंगे, वो जब यीशु मसीह को ग्रहण की, बपतिस्मा ली, तो वो कहती है कि जब मैं डूब कर उठी तो मुझे अलग सा लगा। वही आकाश है, वही पेड़ है, वही सब कुछ, लेकिन मुझे एकदम नयापन लगा। और बोलती है कि जब मैं उस जगह से अपने घर में जा रही थी तो बताती है कि मैं ऑटो से जा रही थी और जब मैं ऑटो से बाहर के नजरिया को देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे ये पेड़ तो बहुत नया लग रहा है, ये आकाश कितना अच्छा दिख रहा है, ये सब कितना अच्छा दिख रहा है। मैंने इतना नयापन कि हम महसूस कर सकते हैं जब हम आत्मा में चलेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास भी पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि वचन बताती है
अगर हम लोग दूसरा पाठ वचन में देखेंगे 12 अध्याय का 3 में देखेंगे, वहां लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। और आज हम कह सकते हैं कि प्रभु ही यीशु है। इसका अर्थात ये हमारे अंदर भी वो आत्मा काम कर रही है। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का वरदान के विषय में हम लोग देखेंगे। और जैसे कि वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। सेवा कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कई प्रकार का है, लेकिन परमेश्वर एक है। अर्थात एक त्रिएक परमेश्वर है, जैसे कि हम देख कहेंगे। और ये वरदान अंग है जो, और ये जो जब पवित्र आत्मा इसके जीवन में, शिष्यों के जीवन में उतरा, तो ये सारे तो बातें उनके जीवन में हुई, साथ में उनके जीवन में वरदान उनको मिला। और वो वरदान क्या है? बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, सामर्थ, भविष्यवाणी, आत्मा की परख, अन्य भाषाएं, अन्य भाषाओं की अर्थ। माने ये सारे जो वरदान है इन शिष्यों के बीच में हम देखते हैं। और यही वो वरदान है जिसको कि हम कहते हैं अन्य भाषा। और यही अन्य भाषा जब शिष्य ने कहने लगे, तब लोगों ने अपने अपने भाषा में इसे सुनने लगे। और यह कैसा काम होता है अन्य भाषा? सपोज कि अगर मैं अन्य भाषा बोलती हूँ और आप में से कोई ऐसा भाषा जानता है, फ्रेंच भाषा बहुत ही रेयर ही मिलेगा, हर कोई नहीं जानेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर उन फ्रेंच भाषा बोलने वाले से कुछ कहना चाहता है, तो अन्य भाषा के थ्रू मुझसे कहलाएगा, ताकि सिर्फ वो जाने और पिता जाने। जो मैं हूँ वो नहीं जानेंगे, मैं नहीं जानूंगी, सिर्फ पिता जानेगा और वो फ्रेंच जो भाषा जानता है वो जानेगा। ऐसा अन्य भाषा कार्य होता है। और हमने उसको पेंटेकोस्त के दिन हमने देखा, और बहुत सारे लोग यीशु मसीह ग्रहण किए और बपतिस्मा लिए। और यह वरदान भी परमेश्वर हमें दिए हैं, ये तो मैं आपको बताई। और क्योंकि हर ये वरदान हमारे जीवन से दिखाई देनी चाहिए। जैसे कि अगर हम आत्मा में, तो हमें यह वरदान हमें दिखना चाहिए। और वो कैसा दिखेगा हमारे जीवन में, वो हम नहीं जान पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत यह काम करने लगता है। जैसे कि मेरे जीवन में एक बार घटना घटी, मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरा कजन था और उसका दाहिना हाथ बॉल खेलने की वजह से टूट गया था, कलाई में टूट गया था, उनका क्रैक हुआ था। और जब मेरी मौसी जी उनको राउरकेला लेके आई थी, और वे लोग रहते हैं, वे लोग पारादीप में रहते हैं, और वो लेके आए उनको राउरकेला, और जो मसाज वगैरह कराते हैं उनसे वो करवाए। जब उनसे करवाने के बाद उनको 1 महीना तक थे राउरकेला में, उसके बाद वापस वो लोग चले गए। तब उनकी एक रिश्तेदार ने बताया कि आप लोग यूं ही इनको लाइटली मत लीजिए, आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। तब उन्होंने भुवनेश्वर, जो कि हमारे उड़ीसा का कैपिटल है, वहां लेके गए, वो बड़े हॉस्पिटल में। और वो हॉस्पिटल में जब उनका एक्सरे हुआ, तब डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसका ऑपरेशन किया जाएगा, और अगर ऑपरेशन नहीं करने से लाइफ टाइम इसका प्रॉब्लम हो जाएगा। तब फिर मौसी हम लोग को फोन करके बताई कि अरे इसके लिए प्रार्थना करो। तब कब है ने कल 8 बजे हम कहीं कि कल 8 बजे उनका ऑपरेशन होने वाला है। तब हमने सुबह उठे और अपना जो फ्रेशअप करना था, उसके बाद हम तीनों, मेरी मम्मी, मैं और दीदी, हम तीनों बैठ के प्रार्थना करने के लिए, और सब ने पारी पारी से प्रार्थना किया, और मैं भी वहां प्रार्थना की। पर मेरा प्रार्थना बहुत अलग ही था। जैसे कि मैं उनके लिए प्रार्थना की कि प्रभु हो सके तो आप ऑपरेशन थिएटर से उसको बाहर निकाल दीजिए, ऑपरेशन ना होने पाए। मैं ये प्रार्थना उनको रखी थी। प्रार्थना करने के बाद हम लोग 1-2 घंटे के बाद मौसी का फोन आया, और वो बोली कि डॉक्टर ने
ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे हम लोग उसको, और जब बोला कि नहीं फिर से मैं एग्जामाइन कर लूंगा उसका, और जब वहां देखता है तो कहता है कि नहीं नहीं इसका ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं, इसका पीओ भी बिना ऑपरेशन का ठीक हो जाएगा, और उसको ऑपरेशन थिएटर से उसको बाहर निकाल दिया। और जब ये बात हमको सुनी तो मैं बहुत खुश हूँ कि हम तो सभी को जानते हैं कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, लेकिन जब हमारे साथ ऐसा घटना होता है तो सच में हम बहुत खुश हो जाते हैं कि ओह अच्छा मेरे पास भी यीशु मसीह है, मेरी प्रार्थना को भी सुनता है। तो ऐसा ही कभी कभी हमारे जीवन में कार्य करने लगता है ये पवित्र आत्मा, और वो हम लोग को क्या करता है, अपनी मर्जी से हम लोग को क्या करता है, प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करता है हम लोग को। कभी कभी किसी ने कहता है कि मुझे प्रार्थना करने के लिए नहीं आता है, लेकिन ये प्रार्थना भी पवित्र आत्मा ही सिखाता है, हमें आगे भर भर के बयान से हमारा बाहर निकलता है और हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा कार्य करती है। और हम लोग फिर देखेंगे, और इस वरदान की चाह हम लोग को सबको होनी चाहिए, क्योंकि पहला कुरिन्थी 12:31 में अगर हम लोग पाएंगे तो इसमें देखेंगे क्या सब अनुवाद करते हैं, तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो। यहाँ लिखा है कि तुम भी बड़े बड़े वरदान के धुन में रहने के लिए हम लोग को कहा जा रहा है, क्योंकि यह वरदान उन्नति के लिए होता है। और सबसे ज्यादा पौलुस, अगर हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थी 14 का 139 तक अगर हम लोग से पढ़ेंगे तो इसमें पौलुस भविष्यवाणी, बहुत सारे वरदाने हैं, और तो भविष्यवाणी के वरदानों को अधिक चाहने योग्य वरदान कहते हैं, और इसलिए कि यह वरदान कलीसियाओं की उन्नति के लिए होती है और मनुष्यों की उन्नति के लिए होते साथ साथ उपदेश और शांति की बातें भी करती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पौलुस भविष्यवाणी के वरदान को चाहते हैं। और मत्ती, जैसे कि मत्ती 25 में हम लोग तोड़ा के विषय में जानते हैं, जो कि 14 से 30 तक है। और तोड़ा ऐसा है कि एक मालिक रहता है और उस अपने नौकरों को 1 तोड़ा, 2 तोड़ा और 5 तोड़ा दिया जाता है। अगर इसे हम वरदान के रूप में देखा, तोड़ा वरदान के रूप में देखा जाए तो वो 1 तोड़ा जो देता है तो मिट्टी में अपना दफन कर देता है, और दूसरा जो देता है वो बढ़ाता है उसको, उसका 4 हो जाता है, और जिसके पास 5 है उसका 10 हो जाता है। और इसी तरह से देखते हैं, और जब अंत के समय देखते हैं कि अंतिम में जब वो आता है तब वो अपना मांगता है कि अब तुम मुझे 2 तोड़ा वरदान दो। सब कुछ के वरदान के विषय में अगर हम लोग बातें करें तो अगर हमें भी वरदान दिया गया है तो जो तोड़ा जो दफन कर दिया था मिट्टी में, उसको क्या करता है, उसको निकाल के किसको दे देता है, जिसके पास अधिक है, अर्थात जिसके पास 10 और 1 मिला के उसके पास 11 हो जाता है। इसलिए हमारे पास जो वरदान है हमें उसको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और ये बढ़ाने का क्या है, हम प्रार्थना कर सकते हैं। कभी कभी हमें पता नहीं चलते हैं सारे वरदान, तो हम प्रार्थना के माध्यम से हम इसके जानकारी ले सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे इसके लिए और हम सच में हम जान पाएंगे, और प्रभु इसके द्वारा हमारे जीवन में भी अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा। और देखिए कि हम वरदान सबके पास है, हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी प्रकार का। मसीह में हर एक विश्वासी के पास एक वरदान है, एक भी व्यक्ति को भुलाया नहीं गया। जिस समय हम लोग मसीह ग्रहण करते हैं, हम लोग विश्वास में करते हैं, उसी समय हमें ये वरदान हमें मिल जाता है। और लेकिन इससे हमारे अंदर में यह बने रहता है, बस इसको हमको क्या करना है, कार्य में हम लोग को लेके आना है। और ये सारे वरदान जो है कि लाभ के लिए है। और यह वरदान प्रयोग करना आवश्यक है। यहाँ 1 तीमुथियुस 4:14 में उस वरदान के जो तुम से लिखा है कि उस वरदान से जो
तुझ में है निश्चिंत मत रहो। जो वरदान हमारे अंदर में है उसमें हम लोग को निश्चिंत नहीं रहना है। हम लोग को जिस वरदान का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिस वरदान को प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें जंग लग जाता है और वह हमसे वापस भी लिया जा सकता है। जैसे कि एक तोड़ा का विषय में अगर कहना चाहे तो उसे वापस लिया जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हमें अपने वरदान को पहचानना, और जैसे कि वचन बताती है 2 तीमुथियुस 1:6 में कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो तुझे मिला है चमका दे। मैंने आप अभी हमें जो वरदान मिला है उसे हमें चमकाना है और यह सही समय है, क्योंकि मैं भी अपने समय में मेरा प्रेयर का जो लेवल था वो बहुत अच्छा था और मैं बाइबल भी पढ़ती थी, अपना मेडिटेशन भी करती थी पहले मेरा। लेकिन जब शादी होने के बाद, बेटी होने के बाद मेरा सारा शेड्यूल उसमें इस तरह से बिजी हो गया कि मैं उस चीज को कर ही नहीं पाती। फिर जब सभी जगह घूमती हूँ, प्रेयर होता है तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब लॉकडाउन बंद हो गया तब मैं पूरी तरह से छटपटा गई। मैं बोली कि प्रभु अब क्या होगा। सब जगह जाती हूँ तो मुझे तो मिल रहा है, सब प्रार्थना कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन एक लॉकडाउन ऐसा हुआ कि पूरी तरह से शांत हो गया। और मैं भी बोली कि चलिए ना हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा हम लोग का हो जाता था कि प्रार्थना ही नहीं हो पाता था। तब फिर मैं अपना व्यक्तिगत प्रार्थना को फिर से मैं आगे बढ़ाने का कोशिश की और जब मैं बढ़ाई तब मुझे एक मन में आया एक बात कि अभी ऐसा सिचुएशन है कि मेरी मम्मी कलकत्ता में फंसी हुई है, भाई लोग गोवा में फंसे हुए हैं और अभी घर में पापा है जो कि तबीयत खराब है उनका, और दीदी है और उसकी बेटी है। ऐसा सिचुएशन आ गया है और माहौल एकदम ऐसा हो गया कि ना तो प्रार्थना ना विनती, ऐसा ना माहौल हो गया है। और तब फिर मुझे ध्यान आया कि हम लोग व्हाट्सएप में तो इतना ज्यादा बात करते हैं, कभी कभी आधा घंटा हो जाता है, तो क्यों ना हम लोग उसका सही इस्तेमाल करें। और अब हम लोग का करीब 2 सप्ताह हो गया है या 3 सप्ताह हो गया है, हम लोग व्हाट्सएप में हर समय 9 बजे हम लोग जुड़ते हैं और दोनों परिवार हम लोग प्रार्थना करते हैं। जब हमारा लेट हो जाता है तो वे लोग हम लोग को कॉल करेंगे, क्या हुआ तुम्हारा, बना कि नहीं बना खाना। जब हमारा जल्दी हो जाता तो हम फोन करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए। और फिर अचानक से जब आत्मा किसी चीज का चाह रखता है तो क्या करता है, परमेश्वर उसको पूरा करता है। फिर आगे भी मैं इससे लॉकडाउन पूरा नहीं होने से, शुरुआत नहीं होने से पहले मेरी एक कजन फैमिली व्हाट्सएप बनाई और हम लोग को उससे बहुत सारा बात करते थे, चैटिंग करते थे, बात करते थे। अब लॉकडाउन हो गया, जब लॉकडाउन हो गया तो भी चैटिंग चला। तब फिर प्रभु किसी के मन में अगुवाई किया, क्यों ना हम लोग और कुछ करें इस लॉकडाउन के दौरान। सब तो बैठे हैं, सबके पास तो समय है। तब फिर एक स्काइप ऐप हम लोग शुरू किए और उस स्काइप में हम हर संडे को 5 बजे मिलते हैं, पूरा फैमिली बोलने से मेरी मौसी जितने 5 मौसी है और 2 मामा जी हैं और फिर उनके रिश्तेदार। ऐसे करके हम लोग बहुत लोग जुड़े हैं उसमें और हर संडे को हम लोग भी समय देखते हैं 5 बजे और वे लोग भी 5 बजे का समय देते हैं और हम लोग बैठते हैं। जितना भजन गाना रहता है सब गाते हैं, ये वो करके जिसको जो गाना पसंद आता है वो हम लोग गाते हैं। उसके बाद हम लोग फिर प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग मैसेज सुनते हैं। तो ये माध्यम आज लॉकडाउन वो हो गया। फिर और एक मेरी दीदी के साथ, मेरी एक अलग से दीदी है, उसके साथ में जुड़ी जूम ऐप में। तो इसी तरह लॉकडाउन के दौरान हम जिससे कभी फोन में भी बात नहीं करते थे, उससे हम
बात कर रहे हैं, उसे हम वचन शेयर कर रहे हैं, हम उनसे हर एक बातों को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहती हूँ, यह लॉकडाउन परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। आज एक कलीसिया बंद है तो क्या हुआ? हर एक परिवार एक कलीसिया बन गया। ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं तो क्या है? आज हम लोग उसकी पहचानने की आवश्यकता है कि आज कोरोना वायरस के द्वारा आज हम लॉकडाउन होकर अपने घर में, उसी तरह जिस तरह के डर के हमारे शिष्य लोग भी लॉकडाउन होके थे अपने कोठरी में, और जब पवित्र आत्मा उतरता है तब उनका डर भी दूर हो जाता है। और देखिए ना कितने सामर्थ्य काम करते हैं। तो आइए मैं भी आप लोग के साथ यही शेयर करना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन में हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें। 21 के बाद हो सकता है ये लॉकडाउन खत्म हो जाए या तो फिर ना भी हो, लेकिन आइए हम इस लॉकडाउन बढ़े या घटे, हमें इसकी नहीं सोचनी चाहिए, परंतु आज हमें परमेश्वर के साथ, अपने यीशु मसीह के साथ कैसा अपना घनिष्ठ संबंध बनाए, कैसा हम अपने बच्चे में आगे बढ़े, कैसा हम उसके साथ जुड़े रहे, ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम इसके साथ अपना व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध बनाते हैं यीशु मसीह के साथ, तो आप ये जान पाएंगे कि आप परिवार आपका सही स्थिति में रहेगा, आपके बच्चे सही स्थिति में रहेंगे, आपकी कलीसिया सही स्थिति में रहेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएंगे तब आप सिस्टम को जैसा नया सोच विचार, नया बल, दृढ़ विश्वास जो मिला, आज आपको भी दृढ़ विश्वास मिलेगा। और हम आज कलीसिया में, इतने सारे कलीसिया में कितने जन के मन अलग अलग बातें करती है, कितने जन के सोच विचार अलग होते हैं। हाँ, और इसके जरिए परमेश्वर के राज्य का स्थापना, परमेश्वर के राज्य का जो स्टैब्लिश करना चाहता है वो नहीं हो पाता है, हमारे एक मन नहीं होने के कारण। इसलिए आज एक लॉकडाउन ही ऐसा माध्यम बन चुका है, हम अपने आप को, अपने जीवन को हम बढ़ाएं, हमारे मानसिकता को हम चंगा करें। क्योंकि प्रभु चंगाई करने वाला कहा है, मैं चंगाई करने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए वो हमें चंगा करना चाहता है, हमें नई मन देने चाहता है, हमें नई जिज्ञासा देना चाहता है, हम नए बड़े बड़े काम करें, इसके लिए हमें एकता देना चाहता है। और आज अगर हम उसके साथ जो रहेंगे, यह कलीसिया एक जागृति कलीसिया कहलाए। यह कलीसिया में कितने, मैं यहाँ जब से तब से बहुत सारा प्लानिंग को मैं सुन रही हूँ। यह प्लानिंग के लिए हमें आज प्रार्थना करनी चाहिए, जो इसका भार लिया उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। आज हम घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? हम नहीं जा सकते हैं वहां जहां इस सब कार्य के लिए पेपर वर्क होता है, नहीं कर सकते, लेकिन आज हमें एक तो कर सकते हैं, प्रार्थना के जरिए उनको हम लोग मजबूत कर सकते हैं और खुद भी मजबूत हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें मौका दिया है कि हम आशीष हो और दूसरों को आशीष करें। और पवित्र आत्मा हमें आज के दिन में ये सिखाना चाहता है कि हम आज उनको थाम ले और हम आगे बढ़े। तब हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन के साथ साथ हमारा पारिवारिक जीवन, समाज का जीवन और सभी आसपास हमारे पड़ोसी भी सही तरीके से चाल चलेंगे और हमारे बच्चे भी स्थिर रहेंगे। आइए हमें छोटे वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए। परमेश्वर पिता, आपने बहुत सारे माध्यम से पिता हमें सिखाया, बताया प्रभु कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है प्रभु। पिता, हम कमजोर हैं, हम लाचार है प्रभु, हमें सच प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती प्रभु, सच में बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होती प्रभु, हमारे पास पेशेंस नहीं है प्रभु। और पिता, हमें मेडिटेट तो करने की दूर की बात है प्रभु, हमें तो बाइबल पकड़ने के लिए भी हमें परमेश्वर की इच्छा नहीं होती प्रभु। लेकिन हे पवित्र आत्मा, जब यीशु मसीह इस जगह में छोड़ा तो उसने हमारे सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को हमारे बीच में रखा। मैं वही पवित्र आत्मा को इनवाइट करती हूँ, हमारे बीच में आइए। हमारे हर एक परिवार जो समय देख रहे हैं परमेश्वर पिता इस ऑनलाइन आराधना को प्रभु जी, उन सब के बीच में हो लीजिए प्रभु जी, और हर एक जन को परमेश्वर पिता आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु जी हम अपनी दृष्टि को परमेश्वर पिता नया बनाने पाए प्रभु जी, और हमें आशीषित कीजिए प्रभु। ये दिन प्रार्थना तेरे बेटी सुनाश्रित के नाम से मांगती हूँ, सुनिए स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए।
आमीन। आइए हम लोग अपने विश्वास को प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दूर होगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सब लोग की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय हम लोग परहित निवेदन की प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार हैं, विशेषकर उन बीमार व्यक्तियों के लिए जो कोरोना महामारी से ग्रसित हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो किसी प्रकार की अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उनके परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के मुख्य धर्माचार्य और मां थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, तथा हमारे स्वर्गीय पूर्व बिशप महामान्य जेफ जेतेरोम की आत्मा की शांति के लिए एवं उनके परिवार जनों की कुशलता के लिए, हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र पकड़कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए।
स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ इस खंड को कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने का सफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छोट करा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देर हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती, एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। हम श्रद्धा और भय के साथ अपने चढ़ावे भेंट प्रभु को अर्पण करें। हमारे उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि हमारे सुकर्मों को देखकर जो पिता की स्वर्ग में है महिमा करे। गीत गाएंगे। गीत नंबर रिवाइवल सॉन्ग से गीत नंबर 1। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी
सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हमें नाना प्रकार की आशीष से परिपूर्ण करता है। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज पेंतीकोस्ट के पर्व मनाते हुए है प्रभु, तेरे दिए हुए संपत्ति में से हम तुझे भेंट अर्पण करते हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम तो से बेनती करते हैं तो ये से दान पर अपने आशीष दे के पवित्र कर और अपने नाम की महिमा के निमित्त स्वीकार कर, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जिस भंडार से ये भेंट को अर्पण की गई है, हे दयालु पिता परमेश्वर, उस भंडार को परम्पर की आशीष से परिपूर्ण कर, ताकि वह भंडार सदा भरा पूरा रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए और विशेषकर पेंतीकोस्ट के पर्व मनाने में तूने अपनी आत्मा की अगुवाई हमें एक एक पर उंडेल दिया है। तेरा धन्यवाद करते हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वह आत्मा हम एक एक के जीवन में सदा रहे और हमारे जीवन को सच्चाई के मार्ग में, उन्नति के मार्ग में निरंतर अगुवाई करे। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम उन सभी प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने ये सप्ताह में बहुत विश्वासियों को नए साल में प्रवेश करने की आशीष दी है। हे प्रभु, कितने प्रियजन अपने जन्म दिन मना रहे हैं और मना चुके हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम उनके जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं इस नए साल में जिसमें वे बड़े तेरी दया और अनुग्रह के साथ प्रवेश किए हैं। हे प्रभु, ये साल में भी उनके साथ रह, ताकि वे ये साल के जीवन को भी प्रभु तेरे अगुवाई में सुरक्षित व्यतीत करे, उनके जीवन के सारी आवश्यकताओं को पूरा कर। और प्रार्थना करते हम सभी प्रियजनों के लिए जो अपने विवाह वर्षगांठ आका दिन को मनाए हैं। हे प्रभु, प्रार्थना करते उनके विवाहित जीवन है प्रभु सदा तेरे प्रेम में और तेरे निष्ठावान प्रेम में आगे बढ़े। प्रार्थना करते हैं उन सभी प्रियजनों के लिए जो तूने अद्भुत रीति से हे प्रभु ने नाना प्रकार की संकट और विपत्तियों से बचाया और आज के दिन तक उन्हें सुरक्षित रखा है। हे प्रभु, होने दे कि वह तेरे पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा सर्वदा रहे और हमारी रक्षा और रखवाली करे, हमारे जीवन को स्वस्थ रखे और ताकि हम हे प्रभु अपने जीवन से तेरी महिमा और धन्यवाद कर सके। प्रार्थना करते हैं उन सभी बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए जो हे प्रभु पढ़ाई लिखाई करते हैं, घर में रहकर हे प्रभु पढ़ाई लिखाई करते हैं। दयालु पिता परमेश्वर उन्हें ज्ञान बुद्धि दे। और ये समय प्रार्थना करते हैं हमारे ये से रामगढ़ पेरिस के अंतर्गत हे प्रभु जितने बीमार दुखित हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, और एक एक की हे प्रभु सुधि ले और एक एक को उस अस्वस्थ शरीर को हे प्रभु चंगाई प्रदान कर, ताकि हर एक कोई स्वस्थ हो, हर एक कोई हे प्रभु भला चंगा रहे और तेरी महिमा करते जाए। हे दयालु पिता परमेश्वर, ये समय हम हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं और विशेषकर ये समय कोरोना महामारी से हे प्रभु जितना प्रभावित है, हे दयालु पिता परमेश्वर उन सभी पीड़ित लोगों पर अपनी अनुग्रह कर, और जब डॉक्टर और नर्स हे प्रभु उनकी सेवा करते हैं उस सेवा के द्वारा उन्हें चंगाई प्रदान कर।
हे दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारे देश के अधिकारी, प्रशासन और सरकार मंत्रियों के लिए, जो हे प्रभु जनता की भलाई की निष्कपट चिंता करते हैं। हे प्रभु उनकी सहायता वही करता कि वे जनता के भलाई में अपनी सेवा दे सके और उनके जीवन से तेरी महिमा हो। और हे प्रभु हमारे देश है जो कोरोना महामारी से पीड़ित है, हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी को अपने पुत्र यीशु नासरी को सामर्थ्य लहू से दूर कर, ताकि हमारे देश से साथ ही संसार में हे प्रभु अमन चैन बना रहे। और हे प्रभु इस देश में हे प्रभु शांति से लोग अपनी जीवन व्यतीत कर सके। हर एक के बातों के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब सदा सर्वदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की ज्ञान और प्रेम में आप सब उनके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और सदा सर्वदा आप सब के साथ रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए, ख्रिस्त के नाम में, आमीन। आप लोगों के साथ रहे, हम प्रभु को धन्य कहे, हम कुशल से विदा हो, आमीन। यीशु है।